हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, आज की इस वीडियो में सही जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सम्मानित साथियों, लोकसभा 2024 का चुनाव कुछ ही महीने शेष बचा है। सभी पार्टियां, चाहे पक्ष की पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, चुनावों की तैयारियां में लग गई हैं। जगह जगह पे पार्टियां मीटिंग कर रही हैं, एक दूसरे से गठजोड़ करने की कोशिश कर रही हैं। 2024 में सत्ता किसके हाथ में आएगी, इसकी तैयारियों में सभी दल लग चुके हैं। इसी लोकसभा 2024 की तैयारी के लिए विपक्ष ने भी 26 दलों को अपने साथ ला लिया है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए वह तैयार हो चुकी है। विपक्ष ने यानी कि इन 26 दलों ने, इसका नाम इंडिया दिया गया है। तो यह इंडिया गठबंधन के पास अभी तक किसी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार किसी को नहीं बनाया है, यह स्पष्ट है। और जैसा कि पूरा देश जानता है कि एनडीए के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसी चेहरे को आगे करके इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन 26 दलों के पास, इंडिया के पास कोई भी अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है। अब बात आती है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का कि उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इन 26 दलों में बहन कुमारी मायावती जी शामिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दिया था कि मैं इन 26 दलों के साथ नहीं हूं। और उन्होंने अपनी बात रखते हुए साफ शब्दों में कहा था कि मैं लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ूंगी। लेकिन सम्मानित साथियों, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। कौन किधर चला जाएगा, किसी की कोई गारंटी नहीं होती है। कौन किसकी सरकार गिरा करके किसकी सरकार बना देगा, कोई गारंटी नहीं है। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते होंगे ओम प्रकाश राजभर को, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते होंगे नीतीश कुमार जी को, इसका उदाहरण आप लोग देख सकते होंगे अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने पहली बार अपनी सरकार बनाई थी, जो 49 दिनों तक उनकी सरकार चली थी। तो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हुए ही कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेकर उन्होंने अपनी सरकार बना लिया था। इसीलिए राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। समस्त विपक्षी दलों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास कितना वोट बैंक है। बहन कुमारी मायावती जी जिस भी दल के साथ जाएंगी, उस दल की जीत तय है। इसीलिए विपक्षी दलों में यह चर्चा चल रही है कि आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी से गठबंधन करके उनको साथ लाया जाए। लेकिन मामला फंसता है प्रधानमंत्री पद का, क्योंकि संविधान लागू हुए देश में 70 साल हो गए और इन 70 सालों में आज तक किसी ने दलित प्रधानमंत्री नहीं देखा। क्योंकि इस देश के मनवादी सामंती पार्टियां इस देश के दलितों को उस कुर्सी तक पहुंचने नहीं दिया। अब मौका मिला है इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को उस कुर्सी तक पहुंचने का। इस देश का समस्त दलित बहुजन समाज चाहता है कि माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। तो इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों के सम्मान का ख्याल रखते हुए माननीय बहन जी अपने स्वाभिमान को गिराना नहीं चाहती हैं। इसीलिए वह किसी दल के पास रोना गिड़गिड़ाना नहीं चाहती हैं, किसी दल के पैरों में गिरना नहीं चाहती हैं। वह चाहती हैं कि सारी पार्टियों ने इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का वोट लेकर के इस देश पर राज किया है। तो क्या इस देश की दलित बेटी को, क्या इस देश की बहुजन बेटी को, क्या इस देश की आयरन लेडी को, क्या इस देश के दलितों को इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ये सभी विपक्षी पार्टियां नहीं पहुंचा सकती हैं? अगर यह विपक्षी पार्टियां दलितों की हितैषी हैं तो क्यों नहीं सभी लोग मिल करके माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं? अगर यह लोग घोषित नहीं करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि यह लोग दलितों के कितने बड़े विरोधी हैं। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं किया है कि माननीय बहन जी को वह प्रधानमंत्री बनाएगी। जैसा कि मैंने कहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो हो सकता है कि कांग्रेस को यह समझ में आए
इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों का वोट 70 साल से लेकर के वह लोग राज करते आ रहे हैं। हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए तो इस देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी देश की पहली दलित प्रधानमंत्री हो जाएं। तो सम्मानित साथियों, दलित प्रधानमंत्री को लेकर के आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत